प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। जो भी प्रॉपर्टी होती है और जो पिता की प्रॉपर्टी और बेटी में या बच्चों में कैसे बांटी जाती है, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। बेटे और बेटी का पिता की संपत्ति में अधिकार, जाने कानून के तहत क्या क्या अधिकार। और हम आपको बता दें, माँ बाप की ज़मीन में सबका हिस्सा खत्म, लागू हुआ नया नियम। अब मैं आपको पूरी जानकारी इसके बारे में बता रहा हूँ। जो कि ज़मीन का बंटवारा होता है, माँ बाप, बहन, बेटी, बच्चा, जो भी किसी का भी हो, पूरे रूल्स और राइट्स में इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ। और वो आप देख सकते हो। प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। भारत में संपत्ति अधिकारों के मामले में लंबे समय से बेटों और बेटियों के बीच समानता रहती है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में कानून में कई बदलाव हुए हैं, जिनसे बेटियों को भी बेटों के बराबर अधिकार मिलेंगे। जो बेटियां हैं उनको भी बेटों के बराबर अधिकार मिलेंगे। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, जिसने बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार दिए। पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो कि बाबा की संपत्ति बाप को मिल जाती है ना, अपने पिता को, उसे पैतृक संपत्ति बोलते हैं। और जो पिता खुद खरीद लेते हैं उसे अर्जित संपत्ति बोलते हैं। और हम भारत में बेटे और बेटियों के पिता की संपत्ति में अधिकारों के बारे में विस्तार से जानेंगे। और हम देखेंगे कि कानून के तहत उनके क्या अधिकार हैं और पैतृक स्वयं अर्जित संपत्ति में क्या अंतर है। और हाल ही के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के मामलों ने इन अधिकारों को कैसे प्रभावित किया है। चाहे आप एक बेटी हो या बेटी, अपने पिता की संपत्ति में आपको बहुत ज़रूरी है। यह जानकारी आपको अपने कानूनी हकों को समझने और उनका उपयोग करने में मदद करेगी। आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अब संपत्ति अधिकारों का सिंहावलोकन। अब मैं आपको बता दूं, इसका जो एक विवरण बनाया गया है, पूरे तरीके से एक विवरण और जानकारी। अब मुख्य कानून हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ये लागू हुआ 1956 में मुख्य कानून। और महत्वपूर्ण जो संशोधन हुआ वो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में हुआ। और बेटियों के अधिकार, पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार, इस पे ये भी सुधार हुआ है। लागू होने की तिथि 9 सितंबर 2005। पैतृक संपत्ति जन्म से ही बच्चों का अधिकार होता है पैतृक संपत्ति में। और स्वयं अर्जित संपत्ति पिता की इच्छा के अनुसार है। और विवाहित बेटियों और समान अधिकार, उनको भी समान अधिकार दिया गया है। और पूर्वव्यापी प्रभाव 2020 के सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद। अब हम आगे चलते हैं तो आपको बता दें कि पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटियों के अधिकार क्या हैं। पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों से विरासत में मिलती हो, वह पैतृक संपत्ति होती है। इस तरह की संपत्ति में बेटे और बेटी दोनों के जन्म से ही होते हैं, उनके अधिकार जन्म से ही होते हैं। पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटी के जो अधिकार हैं वो जन्म से ही होते हैं। और 2005 के संशोधन के बाद
बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर का हिस्सा मिलने लगा है। 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को भी पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो अपने बाबा दादा पूर्वजों की संपत्ति को ही पैतृक संपत्ति बोलते हैं। जो तुम्हारे पिताजी के नाम आ जाती है तो उसमें बेटे और बेटियों को पूर्ण अधिकार है। पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर का हिस्सा मिलने लगा है। अब पैतृक संपत्ति की जो विशेषता है वो हम आपको बता दें कि यह संपत्ति कम से कम 4 पीढ़ियों तक पुरुष वंशजों द्वारा अविभाजित रूप से रखी गई हो। 4 वंश, जैसे कि बाबा उनके 4 वंश हो ना, उतनी पुरानी भी संपत्ति है, समझ रहे हो। 4 तुम्हारे बाबा, वो 3 बाबा के लगभग, चौथी तो आप पे होगी, तीसरे जो 3 बाबा जो आपके हो चुके उनकी भी संपत्ति आपके हिस्सा में होगी। इस संपत्ति में बच्चों का अधिकार जन्म से ही होता है और पिता इस संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को नहीं दे सकता। पिता इस संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को नहीं दे सकता और बेटे और बेटी दोनों को इसमें बराबर का हिस्सा मिलता है जो पैतृक संपत्ति है उसमें। अब 2005 के संशोधन ने बेटियों को सहायक को-पार्टनर का दर्जा दिया है। इसका मतलब यह है कि अब वे भी हिंदू अविभाजित परिवार की सदस्य हैं और उन्हें पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार है। स्वयं अर्जित संपत्ति में अधिकार। स्वयं अर्जित संपत्ति वह होती है जो किसी व्यक्ति ने अपनी कमाई से खरीदी हो। इस तरह की संपत्ति पर पिता का पूरा अधिकार होता है और वह इसे अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी दे सकता है। स्वयं अर्जित संपत्ति में अधिकार। स्वयं अर्जित संपत्ति में वह होती है जो किसी व्यक्ति ने अपनी कमाई से खरीदी हो। इस तरह की संपत्ति पर पिता का पूरा अधिकार होता है और वह इसे अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी दे सकता है। स्वयं अर्जित संपत्ति के बारे में महत्वपूर्ण बातें ये है, पिता इसे अपनी वसीयत के जरिए किसी को भी दे सकता है। अगर पिता बिना वसीयत के मर जाता है तो यह संपत्ति कानूनी वारिसों में बराबर बांटी जाती है। बेटे और बेटी दोनों कानूनी वारिस माने जाते हैं। पिता चाहे तो अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति से बेटी को वंचित भी कर सकता है। जो खुद जितनी भी अर्जित संपत्ति होती है पिता की, उससे बेटी को वंचित कर सकता है। हालांकि अगर पिता बिना वसीयत के मर जाता है तो उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति भी बेटे और बेटी में बराबर बांटी जाएगी। जो बिना वसीयत करे पिता मर जाता है, अर्जित जो खुद की संपत्ति जो खरीदता है तो उसमें मर जाता है, तो उसमें बेटे और बेटी दोनों का अधिकार होता है, बिना वसीयत करे मर जाए तब। अब विवाहित बेटियों के अधिकार। पहले यह माना जाता था कि शादी के बाद बेटी दूसरे परिवार की हो जाती है और उसे पिता की संपत्ति में कोई हक नहीं रहता, लेकिन 2005 के संशोधन के इस धारणा को बदल दिया है। विवाहित बेटियों के संपत्ति के अधिकार। शादीशुदा बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है। जो पैतृक संपत्ति जानती हो, पुरखाओं की संपत्ति, उसमें भी बराबर का हिस्सा मिलता है। उनका विवाह की स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता और तलाकशुदा या विधवा बेटियों को भी समान अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार बेटी हमेशा बेटी।
क्योंकि अब उधर से जैसे कि उसकी शादी हो गई तो शादी के बाद बेटी का जो पति है एक्सपायर हो जाता है, तो वहाँ उसके जो अधिकार हैं वो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसमें कहा गया कि विवाहित बेटियों के अधिकार उनके पिता के जीवित रहने या न रहने से प्रभावित नहीं होंगे और इससे बेटियों के अधिकारों और मजबूती मिलेगी। जैसे बेटी का पति मर जाता है, बेटी माँ नहीं रहना चाहती, तो वो संपत्ति जो पैतृक संपत्ति होती है पुरखाओं की, पिता ख़त्म हो जाते हैं, तो उसमें वो कानूनी तरीके से हिस्सा ले सकती है। 2005 से पहले जन्मी बेटियों के अधिकार। 2005 का संशोधन लागू होने के बाद कुछ समय तक यह सवाल उठता रहा कि क्या यह कानून पहले से जन्मी बेटियों पर भी लागू होगा। इस मुद्दे पर कई अदालती फैसले आए। 2005 से पहले जन्मी बेटियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय। 2005 से पहले या बाद में जन्मी सभी बेटियों को समान अधिकार मिलता है। 2005 से पहले या बाद में जन्मी बेटियों को समान अधिकार। बेटी का जन्म तिथि से कोई फर्क नहीं होता, चाहे पहले जन्मी हो या बाद में। पिता के जीवित रहने या न रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पैतृक संपत्ति में उसे भी अधिकार मिलेगा। और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को व्यापी प्रभावी रूप से लागू कर दिया। इस तरह अब सभी बेटियों को, चाहे वे कब पैदा हुई हो, चाहे पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिला है। यह एक बड़ा कदम है जो कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया है। संपत्ति में हिस्सा मांगने का अधिकार। कई बार ऐसा होता है कि परिवार में बेटियों को उनका हक नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में बेटियां कानूनी तरीके से अपना हिस्सा मांग सकती हैं। जैसे बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता पैतृक संपत्ति में या कोई भी संपत्ति में, तो वह अब कानूनी तौर पर हिस्सा मांग सकती हैं। संपत्ति में हिस्सा मांगने के लिए तरीके। सबसे पहले परिवार से वसीयत करके समझाने की कोशिश। सबसे पहले परिवार से बातचीत करके समझाने की कोशिश। अगर बातचीत से बात नहीं बनती तो कानूनी नोटिस भेजा जा सकता है। फिर भी मामला नहीं सुलझाया गया तो अदालत में याचिका दायर की जा सकती है। अदालत का बंटवारा करने का आदेश दे सकती है। याद रखें, कानून आपके साथ है और आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं। हालांकि परिवार के रिश्तों को बचाए रखने के लिए सहमति से मामला सुलझाया जा सकता है। पिता की वसीयत और बेटियों के अधिकार। पिता अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति की वसीयत बना सकता है और उसे अपनी मर्जी से बेटी को भी दे सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता। पिता की वसीयत और बेटियों के अधिकार। पैतृक संपत्ति में ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति की वसीयत बना सकता है। जो खुद की जो उसने खरीदी हुई ज़मीन है उसकी वसीयत बना सकता है और उसे अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकता है। लेकिन पैतृक जो कि उनके उनके पापा की संपत्ति है, पापा की संपत्ति है, पुरखाओं की संपत्ति है, उस मामले में ये वसीयत नहीं कर सकते। वसीयत से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। पिता स्वयं अर्जित संपत्ति की वसीयत बना सकता है और पैतृक संपत्ति की वसीयत नहीं बनाई जा सकती। और वसीयत में बेटी को वंचित करना कानूनी रूप से सही है स्वयं अर्जित संपत्ति के लिए, लेकिन ऐसा करना नैतिक रूप से उचित नहीं माना जाता। अगर पिता बिना बताए
अगर पिता बिना वसीयत के मर जाता है तो उसकी सारी संपत्ति पैतृक एवं स्वयं अर्जित दोनों बेटे और बेटियों में बराबर बांटी जाएगी। जैसे पिता एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी जो संपत्ति है बेटे और बेटियों में बराबर बांटी जाएगी। बिना वसीयत करे मर जाते हैं तो उस कंडीशन में। तो ये हमने आपको इसकी जानकारी दे दी सारी की सारी। और इसमें हम आपको एक नियम भी बता दें, यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है, क्योंकि हालांकि इसमें दी गई जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है, फिर भी कानूनी मामले जटिल हो सकते हैं और व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। किसी भी कानूनी कार्रवाई से पहले यह योग्य वकील से सलाह लेनी चाहिए और लेखक या प्रकाशक इस जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान या परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है। कृपया ध्यान दें कि कानून के समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट या कानूनी विशेषज्ञों का संपर्क करें या अपने वकील, सीए या कोई भी XYZ आपका जानकारी का व्यक्ति हो उससे अपनी सलाह लें इसके बारे में। डायरेक्टली FIR या केस या बंटवारा नहीं डाल सकते। इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद आप कोर्ट में अर्जी लगा सकते हो बंटवारे के लिए।